रामदीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरी झोपड़ी सब बह गया। अब कहाँ जाऊं बच्चों को लेकर। चारों तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और बेबसी थी। गांव अब गांव नहीं, एक डूबता द्वीप लग रहा था। कहीं उम्मीद नहीं, कहीं कोई आसरा नहीं। बारिश फिर भी नहीं थमी। रात भर लोग भूखे प्यासे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बच्चे ठंड से सिमटते, बूढ़े खांसते और औरतें अपनी भीगी साड़ियों में ईश्वर को याद करती। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ मिट्टी और पानी था। उसका सब कुछ बह गया था। बेलवा पुरवा गांव में जब भी किसी गरीब पर आफत आती, लोग दौड़कर गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरिपाल सिंह के दरवाजे जाते थे। ठाकुर हरिपाल के पास पक्की हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, गोदाम में अनाज के ढेर और लोहे के दरवाजे। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया तो रामदीन के मन में एक ही आस बची। ठाकुर साहब मदद करेंगे, हम गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे। उनके घर की दीवारें पक्की हैं, छत से पानी नहीं टपकता। रामदीन भीगते हुए अपने बच्चों और रामदेई को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देख ठाकुर के नौकर ने भीतर खबर दी। थोड़ी देर बाद ठाकुर हरिपाल दरवाजे पर आया। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए, जब तक पानी उतर जाए, बस आप पर भगवान की दया होगी। ठाकुर ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे कपड़े, कांपते बच्चे और फटी हुई चप्पल। रामदीन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा। फिर किस किस को रखूंगा। पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा। हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है। ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। पर मालिक, बस एक रात अपनी हवेली के आंगन में जगह दे दो। मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ गया है। देखो तो साहब, इसकी सांसें कैसी जल रही हैं। बाहर कीचड़ में मर जाएगी। ठाकुर साहब, गरीब का आसरा आप ही हैं। बस एक कोना दे दो मालिक, भगवान आपको और देगा। रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ठाकुर ने नौकर से कहा, इनको कह दो ठाकुर के आंगन में कोई जगह नहीं है। रामदीन, तू तो जानता ही है, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा। और फिर मेरे घर का क्या होगा। मेरा अनाज कौन बचाएगा। मेरी हवेली कोई सराय थोड़े ही है जो हर लाचार को पनाह दो। जा रामदीन, कहीं और जाके आसरा ढूंढ। भगवान सब देख रहा है, उसी से मांग ले, ठाकुर से नहीं। मेरी हवेली गरीबों के लिए नहीं बनी। जा हट यहाँ से। रामदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गया। रामदेई ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, चलो जी, ठाकुर साहब के बड़े आंगन में गरीब के लिए कोई कोना नहीं बचा। हम भूखे रहें, बच्चे ठंड में मर जाएं। ठाकुर का क्या, उनकी हवेली में सोने के बर्तन में दूध उबलता रहेगा। हमारे लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। चलो जी, चलो। भगवान ने हमें मिट्टी का घर दिया था, वो भी गया। अब आसरा भी चला गया। अब हम खुद ही अपनी छत ढूंढ लेंगे। कोई ठाकुर साहब का एहसान नहीं चाहिए। पिंटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? हमारा घर तो मिट्टी में दब गया। ठाकुर साहब ने भी भगा दिया। अब रात में हम कहाँ जाएंगे बाबा? बाबा, हमें कोई नहीं रखेगा क्या? हम रास्ते में ही सोएंगे क्या बाबा? हमें भूत पकड़ेगा क्या बाबा? रामदीन ने आसमान की ओर देखा। काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसने भीगी पलकों से सिर्फ इतना कहा, जहां भगवान ले जाए बेटा, वहीं सही। रामदीन अब पीपल के नीचे भी नहीं जा सकता था। वहां पहले से गांव के कई परिवार बैठे थे। ठंड तेज हो चुकी थी, बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगे। रामदीन ने गांव के इक्का दुक्का और लोगों से भी आस लगाई, पर सबने हाथ झाड़ दिए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। रामदीन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका घर सब मिट्टी में मिल गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी जान अब भी बारिश के रहम पर थी। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर रामदीन ने भीगती रात में ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देखा। रामदेई ने भी हिम्मत जुटाई, जी, अब इस गांव में हमारे लिए कोई नहीं बचा। सबने अपना दरवाजा बंद कर लिया। जिस मिट्टी को हम अपने खून पसीने से सींचते रहे, उसी ने हमें लाचार बना दिया।
ठाकुर साहब से भी उम्मीद टूट गई। अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना जी, कहीं और चलें। शायद कहीं कोई गरीब की सुन ले, कोई एक कोना दे दे, या भगवान ही कोई राह दिखा दे। चलिए जी, अब इस उजड़े गांव में और आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। चलो, अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना, शायद भगवान कहीं और रहम कर दे। भीगी गलियों, कीचड़ और पानी से भरी पगडंडियों में रामदीन परिवार लेकर चल पड़ा। रामदेई पीछे पीछे चल पड़ी, लुटे हुए सामान की पोटली संभाले। रात भर चलते चलते